हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज के वीडियो में हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये क्लास 6 और क्लास 7 दोनों ही क्लासेस में आता है। तो एक शॉर्ट वीडियो में हम इस इंटीजर्स के जितने भी कंसेप्ट है उसे क्लियर करेंगे। अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हो या क्लास 7 के स्टूडेंट हो, अगर आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लिया तो आप इंटीजर्स से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। तो देखिए, आपको पता है, आपने पढ़ लिया है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर, ठीक है, जिसमें क्या होता है, नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो लगा दें, जीरो ऐड कर दें, तो ये क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। ठीक है, ये कितने क्या हो गए, अब होल नंबर्स हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं नेचुरल नंबर तो आप बोलोगे 1 2 3 4, और अगर मैं बोलूं होल नंबर्स तो आप बोलोगे ऐसे नंबर जो आपके से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब है इंटीजर्स क्या होते हैं। तो देखिए, इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसमें सारे के सारे होल नंबर आते हैं। ठीक है, सारे के सारे होल नंबर आए, होल नंबर प्लस और क्या आ जाए, सारे नेगेटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर। जैसे कि देखो, होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4, ये सारे होल नंबर हैं। अब इसमें अगर मैं नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दूं, यानी कि -1 -2 -3, तो ये क्या है, सारे नेगेटिव नंबर हैं। तो यानी कि इंटीजर्स, आपको क्या पता चल गया, इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसमें सारे होल नंबर भी आए और सारे नेगेटिव नंबर भी आए, तो वो क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 1। ठीक है, और सबसे बिगेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो नंबर तो हमें पता नहीं है ना, इन्फिनिटी तक जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। ऐसे ही अगर आपसे पूछे सबसे छोटा होल नंबर क्या है, तो 0। सबसे छोटा होल नंबर क्या है, 0। और सबसे बड़ा होल नंबर क्या है, इन्फिनिटी। लेकिन अगर आपसे पूछे क्या, सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ऐसे यहाँ नेगेटिव नंबर भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, है ना। क्योंकि देखो, ये है -1, जितने भी, ये देखो, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं ये हमारे पॉजिटिव नंबर से छोटे होंगे, जितने भी नेगेटिव नंबर है हमारे पॉजिटिव नंबर से छोटे होंगे। जैसे कि समझो, अगर देखो, अगर मैं बोलती हूँ, अगर आपको कोई दो नंबर को, पॉजिटिव नंबर को कंपैरिजन करना हो, ठीक है, अगर आपको कोई दो पॉजिटिव नंबर को कंपैरिजन करना हो, जैसे कि 2 और 8, इसमें कौन सा बड़ा है, आप इजीली बता दोगे कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं -2 और 2 में कौन सा बड़ा है, तो देखो, जब कोई नेगेटिव नंबर हो और पॉजिटिव नंबर हो तो ऑलवेज कौन सा, पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही हमारे नेगेटिव नंबर हों तो कौन सा बड़ा है, तो देखो, नेगेटिव नंबर में दिखने में जो नंबर ज़्यादा छोटा, दिखने में जो नंबर छोटा होगा वही बड़ा होगा। तो 2 और 3 में कौन सा नंबर दिखने में छोटा, 2 है ना, तो असल में वही बड़ा है। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या पता चल रहा है, अगर मैं बोलूँ -3 और -2 में कौन सा बड़ा है, -2 बड़ा है। -4 और -3 में कौन सा बड़ा है, -3 बड़ा है। ठीक है, -2 और -1 में कौन सा बड़ा है, -1 बड़ा है। ठीक है, यानी कि नंबर, यानी कि देखो,
अगर मैं बोलूं सबसे बड़ा, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, नेगेटिव इंटीजर, तो बोलोगे आप -1। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, -1। और सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है वो हमें नहीं पता, क्योंकि नंबर्स जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा हमें नहीं पता पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, वैसे ही हमें नेगेटिव नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक ही तो जाते होंगे नंबर नेगेटिव में भी, ठीक है। तो देखिए ये नंबर हो गए आपके पॉजिटिव इंटीजर्स और ये हो गए आपके नेगेटिव। और जीरो को ना हम नेगेटिव कहेंगे और ना ही हम पॉजिटिव कहेंगे, ठीक है, ना तो जीरो नेगेटिव की कैटेगरी में आता है और ना ही पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है। अब देखिए इंटीजर्स को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक नंबर लाइन है, ठीक है, तो इसमें हमने इंटीजर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर में हमारा 0 आ गया, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5, राइट साइड हमारे सारे 0 के राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर और 0 के लेफ्ट साइड सारे के सारे नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो ये क्या है, एक नंबर लाइन है जिसमें सेंटर में 0 आता है, ठीक है, और 0 के राइट साइड सारे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव, ठीक है। तो अब आपको देखिए इंटीजर्स पता चल गए हैं, नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी पता चल गया है, और कौन सा इंटीजर बड़ा है और छोटा, कंपैरिजन करना भी आपको पता चल गया है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर आपके पास आए देखो 235 और 286, ये भी एक इंटीजर है, कैसे हैं, दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसमें आपको साफ पता चल रहा है कौन सा 286 ग्रेटर है। अगर आपके पास आ जाए -235, ठीक है, और 235, इसमें कौन सा ग्रेटर है, अगर एक नेगेटिव का आ जाए और एक पॉजिटिव का आ जाए तो आपका पॉजिटिव वाला ग्रेटर है, ठीक है। अगर आपके पास दोनों ही आ जाएं नेगेटिव के, तो कौन सा ग्रेटर है, तो देखो कौन सा ग्रेटर होगा, जो नंबर दिखने में छोटा, अगर दोनों ही नेगेटिव होंगे तो जो नंबर दिखने में छोटा होगा, दिखने में कौन सा छोटा है, 234 दिखने में छोटा है ना, तो यही आपका ग्रेटर नंबर है, ठीक है। तो यानी कि आपको पता चल गया नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना इंटीजर्स को और कंपैरिजन कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम इंटीजर्स में ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे। ऑपरेशंस कौन से होते हैं हमारे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। अब देखिए अप्लाई करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करते हैं हम एडिशन। देखो जैसे कि हमारे पास इंटीजर है, अगर हमारे पास कोई ऐसा इंटीजर है जो सेम साइन का हो, कैसा हो, सेम साइन का, सेम साइन यानी कि दोनों ही, अगर मैं बोलूं पॉजिटिव हो, अगर दोनों ही पॉजिटिव हो 3 और समझो +4, ये दो इंटीजर हैं, इन्हें प्लस करना है, तो ये तो आपको पता ही है क्या आ जाएगा इसका आंसर 7, ठीक है। अगर आपके पास इन दोनों का सेम साइन था, ठीक है, अब देखो ये भी तो सेम साइन है, सेम साइन है कि नहीं है, दो इंटीजर हैं जो दोनों ही कैसे नेगेटिव हैं, उन्हें प्लस करना है, तब क्या करेंगे हम, देखो जब हमारा, एक चीज याद रखो, एडिशन में सेम साइन वाले पहले, ठीक है, अगर जब सेम साइन हो, ठीक है, अगर दोनों ही इंटीजर पॉजिटिव है तब भी हम ऐड करते हैं, ये आप हमेशा से करते हुए आ रहे हो, लेकिन अगर दोनों ही इंटीजर आपके नेगेटिव है यानी कि सेम साइन है, ठीक है, इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, तो हमको क्या करना है, प्लस करना है। आप बस दिमाग में एक चीज बिठा लो, क्या, अगर दोनों ही सेम साइन के इंटीजर्स हैं, अगर दोनों ही सेम साइन के इंटीजर्स हैं तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और साइन किसका आएगा, बड़े का, ठीक है।
आप हर एक चीज में अभी याद रखो कि साइन किसका आएगा, बड़े का। जैसे यहाँ बड़ा क्या है, 4, 4 के आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे 4 था बड़ा, 4 के आगे प्लस था, वो तो लगाओ ना लगाओ एक बराबर है, ठीक है। एक कंडीशन तो अब आपकी ये होगी सेम साइन का। अब देखो डिफरेंट साइन, जब डिफरेंट साइन हो, जैसे कि समझो एक अगर है आपका -3 और एक है आपका पॉजिटिव का 4, तब क्या करना है, देखो अगर कोई ऐसे इंटीजर्स हैं जो डिफरेंट साइन के हैं, ठीक है, और उनमें उनमें क्या करना है, अगर हमें प्लस करना है तो हमें क्या करना होगा, अगर हमारे पास कोई ऐसे इंटीजर्स हैं जो डिफरेंट साइन के हैं तो हम हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। याद ये ले लो, ठीक है, या आप ऐसे ले लो, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसे इंटीजर्स है कि डिफरेंट साइन के हैं तो आपको क्या करना है, माइनस ही करना है। तो देखो बड़ा क्या है, 4 है ना, 4 में से 3 माइनस करो तो क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो और साइन किसका आएगा, मैंने क्या बोला था, एक बात याद रखो, साइन हमेशा बड़े का आना है, साइन क्या आना है, हमेशा बड़े का। बड़ा क्या है, 4, 4 के आगे क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, लगाओ ना लगाओ एक बराबर है। अब यहाँ पे देखो ये 3 पॉजिटिव का है, यहाँ 4 नेगेटिव का है कि नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे क्योंकि डिफरेंट साइन है। तो 4 में से 3 माइनस कीजिए, क्या आएगा, 1। साइन किसका आएगा, बड़े का। बड़ा क्या है, 4, 4 के आगे क्या है, माइनस। समझ आ गया, एडिशन में समझ आ गया क्या है एडिशन में। फिर से समझो एक बार, अगर सेम साइन है तो हमें प्लस करना है, ठीक है, अगर सेम साइन है तो हमें प्लस करना है, साइन आएगा बड़े का। और अगर डिफरेंट साइन है तो हमें माइनस करना है, साइन आएगा बड़े का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स कैसे वर्क करते हैं। देखो ये वाला तो आप स्टार्टिंग से करते हुए आए हो, जब से आपने सब्ट्रैक्शन सीखी है। अगर दोनों ही पॉजिटिव हो, जैसे 4 में से 3, ठीक है, दोनों ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ये तो आप माइनस करते हुए ही आए हो, तो बीच में क्या है, माइनस का साइन है, तो 4 में से 3 माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। लेकिन देखो अगर दोनों ही नेगेटिव हो, जैसे कि ये दे रखा है -4 -3, ठीक है, ये दो इंटीजर हैं, ठीक है, दोनों ही कैसे नेगेटिव हैं, और क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, देखो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -4, ठीक है। अब देखो ये ब्रैकेट के बाहर है माइनस और ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस, तो देखो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है तो हमारे पास साइन आता है प्लस का, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है, फिर आ जाएगा 3, ठीक है। अब मैंने जो आपको बात एडिशन में बताई थी, क्या बताई थी एडिशन में, कि अब हमारे पास आ गए डिफरेंट साइन आ गया ना, एक के आगे है नेगेटिव, एक बन गया ये नेगेटिव, एक बन गया पॉजिटिव। जब डिफरेंट साइन होगा तो हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस कर दीजिए, 4 में से 3 माइनस कीजिए, क्या आएगा, 1 आएगा। साइन किसका आएगा, बड़े का। बड़ा क्या है, 4, 4 के आगे क्या है, माइनस, तो आ गया माइनस का 1, ठीक है। यानी कि -4 में से माइनस करेंगे -3 तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तब क्या होगा, हमने ये देख लिया, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, वो पता चल गया, दोनों नेगेटिव हो तो हमें किस तरीके से करना है, ठीक है। और अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तब कैसे करेंगे उसे देखिए। -4 ये नेगेटिव है, फिर माइनस, और ये पॉजिटिव का है, तो क्या करेंगे हम, देखो कुछ नहीं करना, -4, ठीक है, यहाँ बाहर माइनस है अंदर प्लस है, समझो कुछ नहीं है तो प्लस ही है। जब माइनस मल्टीप्लाई प्लस होता है तो माइनस का ही साइन आता है, ठीक है।
तो माइनस ही आ गया, माइनस का 3 बन गया। अब देखो मैंने एडिशन वाले में क्या बताया था, दोनों अगर नेगेटिव हो यानी कि दोनों सेम साइन हो, ठीक है, जब सेम साइन होता है तो हमें क्या करना है, प्लस करना है, यानी कि 4 और 7 4 और 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, और साइन किसका आएगा, बड़े का, बड़ा गया 4, 4 के आगे क्या माइनस, तो यानी कि इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आ रहा है हमारा -7। ठीक है, अब देखिए, अब अगर ये वाला पॉजिटिव हो, ठीक है, माइनस के बाद वाला नेगेटिव हो, तब क्या होगा, देखिए ये पॉजिटिव है, ठीक है, माइनस ये नेगेटिव है, यानी कि जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसे फिर से देखो, 4 तो 4 ही रहेगा। अब देखो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे, अभी मैंने बताया माइनस मल्टीप्लाई माइनस होकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 4 प्लस हो गया, अब ये 3, ठीक है, साइन आ गया सेम, जो आप बचपन से ही करते हुए आ रहे हो, सेम साइन आ गया प्लस का, तो क्या आएगा, या 4 और 3 7 साइन आना है। अब इसमें तो साइन पता ही है आपको, प्लस का ही आना है, फिर भी अगर हम ये रूल लेकर चले कि बड़े का साइन आएगा, बड़े के आगे प्लस, तो 7 रहेगा प्लस का ही, यानी कि पॉजिटिव वाला 7 आंसर, यहाँ आ गया 7। ठीक है, देखो नंबर सेम है, बस साइन की ही वजह से डिफरेंट डिफरेंट आंसर। ठीक है, तो ये सारा आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, चलो हमने ऑपरेशंस को अप्लाई कर दिया एडिशंस में, सब्ट्रैक्शन में, अब अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, अब मल्टीप्लिकेशन में देखिए क्या होता है, देखो अगर हमारे सेम साइन के इंटीजर्स हो, ठीक है, तो हमारा आंसर आता है प्लस में। ऐसा क्यों, देखो सेम साइन के यानी कि दोनों ही पॉजिटिव हो, तो ये तो आप करते ही हुए आ रहे हो हमेशा से कि 4 3 जा 12, साइन क्या आएगा, प्लस ही आता है। ठीक है, यानी कि सेम साइन है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो सिर्फ हमें क्या करना है, जो नंबर है उसे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 जा 12। ठीक है, अब देखो, अब -4 और -3 सेम साइन है, सेम साइन है ना, तो हमें क्या करना है, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर दोनों ही सेम साइन के तो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव में ही, यही याद रख लो, मल्टीप्लाई में सेम साइन के इंटीजर्स हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो आपको पता चल गया 4 3 जा 12, और यहाँ पे देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, और ये फिर माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस बन के प्लस बनता है। इसीलिए मैंने आपको ये बोला कि अगर सेम साइन है तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव में, और अगर डिफरेंट साइन है तो हमारा आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि जब प्लस मल्टीप्लाई होता है माइनस से तो माइनस आता है। ठीक है, तो यानी कि डिफरेंट साइन है तो यानी कि एक प्लस होगा एक माइनस का ही तो होगा, तो यानी कि आंसर आएगा हमारा माइनस में। यानी कि पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, फिर देखा हमने एक माइनस का है एक प्लस का है, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस, फिर यहाँ पे भी 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, और हमने देखा एक प्लस का एक माइनस का है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस। तो आपने क्या याद रखा, अगर मल्टीप्लाई में सेम साइन है तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, हमें क्या करना है, नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है बस, और साइन हमारा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि साइन क्या है, दोनों की उसमें सेम है। ठीक है, लेकिन ये तब बोल रही हूँ मैं दो इंटीजर्स हो तो, ठीक है, ये कब बोल रही हूँ मैं, दो इंटीजर्स हो तो। अगर बाई चांस आपका ये हो -4 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -2, तो क्या आप प्लस का ही लगाओगे, नहीं, बोलो क्यों, देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 12, पहले हम साइन को इग्नोर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया आ गया 24। अब देखो मैंने क्या कहा है, दो माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बनते हैं, प्लस होते हैं। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया, प्लस बन गया, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस बन गया, फिर एक और माइनस भी तो रह गया, तो ये और ये मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस हो गया था ना, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस, फिर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस। ठीक है,
तो यानी कि जब ये सेम साइन का वो फार्मूला तब फिट होगा जब 2 इंटीजर्स हों या 4 इंटीजर्स हों, ठीक है, यानी कि इवन नंबर में हो इंटीजर्स तब होगा, और सारे के सारे ही नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है। इससे अच्छा आपको ये याद रखो कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करे तो प्लस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करा तो माइनस, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे ये किया था कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का ही आना है, यहाँ पे माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ही आना है, ठीक है। तो ये अब हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन। अब देखते हैं हम डिवीजन। डिवीजन में देखेंगे आप, देखो डिवीजन में या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, तब हम क्या करेंगे, तब आप करते हुए आ रहे हो स्टार्टिंग से ही डिवीजन, अगर दोनों ही पॉजिटिव हो बस डिवाइड कर देते, 4 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब अगर एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तब क्या होगा, देखो -4, 2 इसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ ना मैं, अगर एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तब आपका आंसर आएगा माइनस में, तो यानी कि आ गया -2, ठीक है। कैसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आ गया आपका -2, ठीक है। जब दोनों ही पॉजिटिव हो तब तो पॉजिटिव में ही आएगा, लेकिन अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो आपका माइनस में आएगा, और अगर आपका दोनों ही नेगेटिव में हो तब क्या आएगा, देखो इसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। तो आपका देखो, ये देखो माइनस से माइनस कट हो जाता है, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर आ जाएगा 2, यानी कि क्या याद रखोगे आप, दोनों ही पॉजिटिव हो तब तो पॉजिटिव में ही आएगा, लेकिन दोनों नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। और एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आपका नेगेटिव में आएगा डिवीजन में, ठीक है। तो ये सारा किससे आएगा, आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट होते चले जाओगे, ठीक है। तो ये था हमारा ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। अब हमें देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। आपका क्लास 7th में एक टॉपिक और आता है, क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स वाले चैप्टर में, उसे भी देखते हैं आप। अब क्या टॉपिक है हमारा, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए हमारे प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो अगर हम, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर हम किसी भी इंटीजर्स को प्लस करें, माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो अगर वो इंटीजर ही आ गया, ठीक है, अगर वो इंटीजर ही आ गया तो हमारा क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें वर्क करती है। तो देखो अगर मैं कोई इंटीजर्स लूं तो हमें यही प्रूव करना है, हमें देखना है किस किस ऑपरेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। यानी कि अगर मैं 2 इंटीजर्स को, कोई भी 2 इंटीजर्स ले लो, जैसे कि इंटीजर्स यानी कि 2 एक इंटीजर है, प्लस 4 भी एक इंटीजर है, ठीक है। अगर मैं इन्हें ऐड कर रही हूं तो क्या एक इंटीजर आ रहा है, आ रहा है, क्योंकि 6 भी एक इंटीजर है। अगर मैं कोई ऐसी 2 एक इंटीजर है, प्लस -4 भी एक इंटीजर है, अगर मैं इन्हें ऐड कर रही हूँ तो इंटीजर आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, यस, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था आपको, ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स में क्या बताया है मैंने आपको ये बताया है कि अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी कि डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है, तो हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। यानी कि 4 में से 2 माइनस कीजिए तो क्या आएगा, 2 आएगा। साइन किसका आएगा, बड़े का आएगा, बड़ा क्या है 4, 4 के आगे क्या है माइनस, तो -2 भी तो एक इंटीजर ही आया है। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में वर्क करती है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यह है, अगर हम कोई भी इंटीजर्स लेते हैं और उसमें हम ऑपरेशंस लगाते हैं, भले प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, तो हमारा इंटीजर ही आना चाहिए। तो देखो हमने अगर कोई 2 इंटीजर्स लिए और उनमें हमने ऑपरेशन लगाया प्लस का, तो हमारे पास इंटीजर आ रहे, तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा एडिशन पे वर्क करती है, ठीक है।
अब देखेंगे हम सब्ट्रैक्शन पे वर्क करती है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे 2 इंटीजर्स, उसमें सब्ट्रैक्शन ले लिया मैंने, 2 इंटीजर्स उसमें सब्ट्रैक्शन ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो अगर हमारे दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, उनको सब्ट्रैक्ट करती हूँ मैं, तो देखो क्या होता है। देखो 4 में से 2 माइनस कीजिए। देखो कैसे करते थे, मैंने आपको ऑपरेशन वाले में बताया। 2 ब्रैकेट खुली, ब्रैकेट खुली, यहाँ पे समझो प्लस है, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो गए तो क्या आ गया, माइनस आ गया, फिर 4, ठीक है। अब बताओ डिफरेंट साइन है, एक प्लस का तो 2 है और माइनस का 4 है, डिफरेंट साइन है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 4 में से 2 माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा, 2। साइन किसका आएगा, बड़े का, बड़ा आ गया माइनस, तो यानी क्या आ गया, ये माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 2, फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट के अंदर माइनस ही है ना, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, प्लस, और फिर 4, ठीक है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस और फिर 4, तो क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। तो ये दोनों भी, तो अगर हमने 2 इंटीजर्स को माइनस किया तो हमारा इंटीजर ही आ रहा है, -2 और 6 भी तो इंटीजर ही है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे भी वर्क करती है, सब्ट्रैक्शन पे भी वर्क करती है, ठीक है। अब लगाते हैं मल्टीप्लाई में। अब देखेंगे मल्टीप्लाई में वर्क करती है कि नहीं करती। तो देखो अगर दोनों ही पॉजिटिव हो तो कुछ नहीं, 4 को 2 से करा 8, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आ रहा है, 4 2 जा 8, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस, ठीक है। अगर दोनों नेगेटिव को करती हूँ मैं तो क्या आएगा, 4 2 जा 8 और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस। तो ये भी देखो किसी 2 इंटीजर्स को जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, जब मैं इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही तो कहती है ना कि अगर हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर इंटीजर ही आता है। तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लाई पे भी वर्क करती है, ठीक है। हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई पे भी वर्क करती है। तो यहाँ पे हम कर देंगे कि यस, क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में भी वर्क करती है। तो मल्टीप्लाई में भी वर्क कर रही है। अब है हमारा डिवीजन, चेक करेंगे। तो देखो अगर आ जाए 4 डिवाइड 2, तो आपको पता है आप लिख दोगे 4 डिवाइड 2 2, ये तो एक इंटीजर है, तो यानी कि ये डिवीजन पे भी वर्क करेगी। तो नहीं, बोलो क्यों, 4 डिवाइड 2 तो आ गया 2, लेकिन अगर मैं लिख दूं 2 डिवाइड 4 तो ये भी एक इंटीजर है, इस इंटीजर को मैं इस इंटीजर से डिवाइड कर रही हूँ, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 2/4 डिवाइड की पोजीशन में लिखूंगी तो ऐसे ना, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1/2, ये 1/2 क्या एक इंटीजर है, नहीं है ना, ये तो क्या है, फ्रैक्शन है। 1/2 तो फ्रैक्शन है, इंटीजर तो है नहीं। इंटीजर में क्या आते हैं, इंटीजर में सारे नेगेटिव नंबर, सारे होल नंबर, ठीक है, वो भी कैसे 1 2 3 0 -1 -2, ये जो p/q की फॉर्म में वो तो नहीं आते इंटीजर्स में, ठीक है। वो तो या तो फ्रैक्शंस होते हैं, जितने भी पॉजिटिव होंगे वो क्या होंगे, p/q की फॉर्म में जितने भी पॉजिटिव होंगे वो सारे क्या होंगे, फ्रैक्शंस होंगे। और अगर नेगेटिव में भी आ रहे हैं p/q की फॉर्म में तो वो होते हैं रैशनल नंबर, जो आपको आगे क्लासेस में पढ़ना है, क्लास 8th में, ठीक है। तो यानी कि हमने देखा, हमने इन इंटीजर्स को किया तो इंटीजर आ गया, लेकिन इसे किया 2 डिवाइड 4 तो इंटीजर नहीं आ रहा, फ्रैक्शन आ रहा है। तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी डिवीजन में वर्क नहीं करती, ठीक है, डिवीजन में वर्क नहीं करती। यानी कि पता चल गया आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में वर्क कर रही है, सब्ट्रैक्शन में वर्क कर रही है, मल्टीप्लाई में वर्क कर रही है और डिवीजन में वर्क कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे अब देखिए ये क्या प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है, देखो अगर हम कोई इंटीजर्स को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या सब्ट्रैक्शन या डिवाइड करते हैं, ठीक है, और फिर उनका इंटरचेंज कर भी सेम वही ऑपरेशन लगाते हैं तो वो इक्वल आता है, ये कहती है। तो देखते हैं क्या क्या कह रही हूँ मैं। जैसे कि समझो कोई 2 इंटीजर है,
2 प्लस 4, अगर मैं उन दोनों इंटीजर में प्लस का साइन लगाती हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, तो ये क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनका इंटरचेंज कर दूं, यानी कि 2 प्लस 4 किया था ना, अब मैं कर दूं 4 प्लस 2, तो क्या इक्वल ही आएगा? तो हाँ इक्वल ही आ रहा है। इंटरचेंज करने पर भी देखो, इंटरचेंज किया मैंने, इंटरचेंज करने पर भी एडिशन करने पे आंसर इक्वल आ रहा है। तो यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन पे वर्क करती है, ठीक है। अगर मैं 2, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में देखती हूँ 2 माइनस 4, ठीक है, 2 माइनस 4, फिर अब इंटरचेंज कर दो, यानी कि अब कर दूंगी 4 माइनस 2, ठीक है, पोजीशन चेंज कर दी ना, तो भी क्या आंसर सेम आ रहा है? तो देखो 2 माइनस 4, डिफरेंट साइन हो गए, डिफरेंट साइन है ना, तो हमें क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। मैंने ऑपरेशंस में बताया है, ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स में डिफरेंट साइन है, तो हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो 4 में से 2 माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। साइन किसका आएगा? बड़ा का। बड़ा क्या है? 4, 4 के आगे क्या है? माइनस, तो यहाँ तो आ गया -2। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस का, ये माइनस का, तो डिफरेंट साइन है, तो हमें क्या करना है? माइनस करना है। 4 में से 2 माइनस कीजिए, क्या आएगा? 2। साइन किसका आएगा? बड़े का। बड़ा क्या है? 4, 4 के आगे तो अब प्लस है, यानी कि यहाँ तो आया -2, यानी कि यहाँ आया +2, यानी कि इंटरचेंज किया हमने माइनस में, तो आंसर सेम नहीं आ रहा। तो यानी कि सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती। ओके, चलिए अब देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है कि नहीं करती। नहीं करती, देखो माइनस का 2 या पॉजिटिव का 4 हो, ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, और फिर इंटरचेंज कर दूं, अगर मैं 4 पहले लिख दूं और फिर माइनस का 2 कर दूं, तो ये वर्क करेगा क्या? देखो 2 को 4 से करो 8, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 8, और माइनस सॉरी प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस, तो यानी कि दोनों ही तो आंसर सेम आ रहे हैं ना। तो यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लाई पे भी वर्क करती है, ठीक है। अब आता है हमारा डिवाइड पे वर्क। -2 डिवाइड 4, -2 डिवाइड 4, तो आंसर क्या आएगा? देखो माइनस का 1/2 ये आ रहा है, और अगर 4 डिवाइड 2, तो क्या आंसर आ रहा है? माइनस का 2, तो ये क्या इक्वल है? ये आया -1/2 और ये आया माइनस का 2, तो इक्वल आया? नहीं आया, लेकिन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो ये कहती है इक्वल आना चाहिए ना। इंटरचेंज करें तो, इंटरचेंज करें तो इक्वल नहीं आया डिवीजन में, तो यानी कि डिवीजन में भी वर्क नहीं करती, ठीक है, समझ आ गया। यानी कि अभी तक हमने कौन सा एक क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी, किस में क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पे वर्क कर रही थी, सब्ट्रैक्शन पे भी वर्क कर रही थी, मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क कर रही थी, लेकिन डिवीजन पे वर्क नहीं कर रही थी। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हम इंटरचेंज करें तो इक्वल ही आएगा आंसर। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे वर्क कर रही है बट सब्ट्रैक्शन पे वर्क नहीं कर रही, मल्टीप्लिकेशन में वर्क कर रही है लेकिन डिवीजन में वर्क नहीं कर रही, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? जैसे कि हम कोई नंबर लेते हैं 3, -2, 3, -4, मैंने ये 3 नंबर्स ले लिए, ठीक है, और मुझे इन्हें ग्रुप बनाना है इस तरीके से। देखो अगर मैं पहले एडिशन के लिए अप्लाई करूं, एडिशन में अप्लाई करूं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करती है। देखो कैसे, अगर मैं देखो मैंने पहले बना दिया इन ऐसे, इस तरीके से बना दिया, इन दोनों का ग्रुप बना दिया, प्लस कर रही हूँ मैं, ये देखो, और इसे अकेला कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल के इस साइड देखो -2 को अकेला कर दिया, प्लस कर रही हूँ ना मैं 3 प्लस -4 ये कर लिया, तो ये देखो सेम आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस में वर्क करती है? एक एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वो वर्क नहीं करती है। तो देखो
-2 + 3, तो डिफरेंट साइन है, हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 साइन आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ा क्या है 3 है। फिर यहाँ देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -4। अब यहाँ देखो डिफरेंट साइन हो गए, एक के आगे प्लस है एक के आगे माइनस, क्या करेंगे माइनस करेंगे। 4 में से 1 माइनस कर दीजिए 3, 4 में से 1 माइनस करिए 3, साइन किसका आएगा बढ़ेगा, बड़ा क्या है 4, 4 के आगे क्या माइनस, ठीक है। तो यहाँ तो आ गया -3। अब यहाँ देखो -2 प्लस, इसे सॉल्व करते पहले, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -4, ठीक है। अब देखो -2, यहाँ पे डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। 4 में से 3 माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा 1 आएगा। 1 क्या आएगा नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, क्योंकि 4 के आगे 4 क्या है बड़ा है, बड़े के आगे क्या है माइनस, तो ये आ गया। अब देखो -2 यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा -1, -2, दोनों ही सेम साइन है, सेम साइन है तो हमें क्या करना है प्लस करना है। 2 और 1 3, और साइन किसका आएगा बढ़ेगा, बड़ा क्या है 2, 2 क्या आएगा क्या -3, तो यानी कि -3 सेम आ गया, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्लस पे वर्क करती है। देख लिया हमने। और किस में मैंने बोला वर्क करती है, मल्टीप्लीकेशन पे वर्क करती है। देखो मल्टीप्लीकेशन में भी देख लेते हैं। -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया -6, मल्टीप्लाई -4, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो 24, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, -2, इस ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 को 4 से गिरा 12, माइनस, अब देखो 12 को 2 से करो 24, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी माइनस प्लस में भी वर्क करती है और मल्टीप्लाई में भी वर्क करती है, एक और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वर्क नहीं करती। देखो कैसे, अगर मैं इसमें डिवीजन लगा देती हूँ, माइनस लगाती हूँ, अगर मैंने लगा दिया माइनस, मल्टीप्लाई की जगह लगा देती हूँ माइनस, पेन चल नहीं रहा तो उससे यूज़ करती। देखो अगर मैं लगा दूँ माइनस, ठीक है, ये लगा दिया मैंने माइनस, मल्टीप्लाई की जगह माइनस, तो अब देखो सेम आएगा नहीं आएगा। तो देखो पहले इस ग्रुप को सॉल्व करती हूँ, -2 -3 सेम साइन है तो प्लस करेंगे, साइन किसका आएगा बढ़ेगा, बड़ा क्या है 3, 3 का क्या माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके, ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +4। अब देखो डिफरेंट साइन आएंगे, डिफरेंट साइन आएंगे तो क्या करना है माइनस करना है। 5 में से 4 माइनस के 1, साइन किसका आएगा बढ़ेगा, बड़ा क्या है 5, 5 का आएगा क्या माइनस। अब देखो यहाँ पे -2, यहाँ माइनस, अब यहाँ 3, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुए +4। अब देखो -2, यहाँ पे 4 और 3 में 4 और 3 ऐड होके क्या हो गया 7 आ गया। अब देखो ये दोनों ही माइनस के हैं, यानी कि सेम साइन है, क्या करेंगे ऐड करेंगे, 7 और 2 9, साइन किसका आएगा बढ़ेगा, बड़ा क्या है 7, 7 क्या आएगा माइनस, तो ये क्या सही में आ रहे हैं, यहाँ आ रहा है -1 और ये -9 नहीं आ रहे ना। तो यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जिसमें हम ग्रुप बनाते हैं, वो एडिशन पे वर्क करती है और मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वर्क नहीं करती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब ये देखिए, अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो कभी कभार हमें जैसे इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है और हमें बोल दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि ये है, इसे पहले आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसे 16 × 10 + 2 क्या आ जाएगा 12, ठीक है। 10 + 2 ब्रैकेट को सॉल्व किया ना 12, अब 16 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 12, 2 2 3 6 1, यानी कि 2 8 1 182, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 16 को पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, 16 × 10, ठीक है। और फिर प्लस क्यों लगाया मैंने, यहाँ पे देखो आगे बढ़ेंगे, पहले 16 को 10 से मल्टीप्लाई किया है ना, फिर उसके बाद क्या है साइन प्लस का है, प्लस, फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। 16 को पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी साइन होगा वो लगाएंगे बीच में, और फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई, ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखो इसमें भी आंसर सेम आएगा, 16 10 जा 160 और 16 2 जा 32, तो आ गया 2 8 1, यानी कि 182 182,
ये क्या होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहले देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर जो भी साइन है वो लगा देंगे सेंटर में, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी छोटी छोटी हो रह गई हैं वो देख लेते हैं अब हम। अब देखिए क्या है, अगर हम किसी भी नंबर में, कुछ प्रॉपर्टीज ये हैं कि अगर हम किसी भी नंबर में, ठीक है, कोई नंबर है हमारे पास जैसे कि 74, उसमें हम 0 ऐड करते हैं तो सेम वही नंबर आ जाता है। ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर में जैसे कि 74 है उसमें से 0 माइनस करते हैं तब भी हमारा सेम नंबर आ जाता है। अगर लेकिन हम कोई नंबर है उसमें 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही 1 के साथ, अगर हम 74 में 1 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 74 का सक्सेसर हो जाएगा। आपने पढ़ा हुआ है ना सक्सेसर और प्रीडेसेसर। और अगर मैं 74 में से माइनस कर दूं 1 तो क्या आ जाएगा 73 आ जाएगा, जो 74 का क्या होगा प्रीडेसेसर होगा। ठीक है, अगर मैं 74 में मल्टीप्लाई कर दूं 1 तो नंबर क्या आ जाएगा, सेम वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए